डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका लगातार पूरी दुनिया को धमकाने में लगा हुआ है। चाहे वो अमेरिका के सहयोगी देश हो, चाहे अमेरिका के विरोधी देश हो और चाहे भारत जैसे न्यूट्रल देश हो, हर देश इस वक्त अमेरिका से परेशान चल रहा है। कभी वो किसी पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कभी किसी के एरिया पर कब्जा करने की बात करते हैं, तो कभी किसी से अपना सहयोग वापस लेने की बात करते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि कैसे उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बात किया। बहुत ही तल्ख भाषा में बात की उन्होंने, और जबकि ये युद्ध एक तरह से इन्होंने ही छेड़ा था। यूक्रेन तो बस मोहरा था जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही थी। अब सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा कर कैसे पाता है कि पूरी दुनिया पर वो अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखता है और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसके कुछ खास कारण है। पहला ये है इनकी सैनिक शक्ति। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनका रक्षा बजट कई देशों के मेन बजट से भी बहुत ज़्यादा है। डिफेंस पर खर्च के अलावा इनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसके पास लगभग 750 से ज़्यादा पूरी दुनिया में सैनिक अड्डे हैं। यानी कि ये जिस सेकंड चाहे उस सेकंड दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने एक्शंस को अंजाम दे सकते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में इतनी ताकत किसी के अंदर भी नहीं है। और इससे भी हटकर ये नेटो के मेंबर हैं। एक तरह से इन्होंने नेटो को बनाया है। नेटो में क्या होता है कि अगर आप उसके किसी एक देश पर भी हमला करते हैं तो सारे देश मिलकर आप पर हमला करेंगे। यानी अगर कोई अमेरिका पर हमला करना भी चाहे तो उसको एक साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की संयुक्त सेना से मुकाबला करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया में कितनी भी शक्तिशाली सेना हो आपकी, लेकिन आप पर जब 20-25 उससे ज़्यादा ही देश एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे, तब तो आप नहीं ही जीत पाएंगे उनसे। यूक्रेन तो बेचारा नेटो की मेंबरशिप लेने के चक्कर में मारा गया। अगर नेटो से अलग रहता तो शायद कुछ इलाकों में ही रसिया मान जाता, बट इन्होंने सोचा कि हम नेटो का मेंबर बन जाए और रसिया को ट्रिगर कर गया और इनका काम खराब हो गया। बहरहाल, इसके अलावा इनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर प्लेन्स हैं, दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलें हैं, दुनिया के सबसे एडवांस हथियार हैं जिनको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। कई देश तो ऐसे भी हैं जहां अगर अमेरिका अपनी हथियार सप्लाई रोक दे तो उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो 3-4 दिन भी युद्ध में टिक पाए। तो इनका मिलिट्री या सैनिक जो मामला है वो इतना मजबूत है कि कोई भी इनसे टकराने से पहले 100 बार सोचता है। दूसरा है इनकी आर्थिक पावर। पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है वो डॉलर्स में होता है। डॉलर कहाँ की करेंसी है? यूएसए की है। पूरी दुनिया के लेन देन और जो व्यापारिक सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करते हैं। चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना अमेरिका की मर्जी के किसी को लोन दे सके। इवन इनकी टॉप पोस्ट पर भी या तो अमेरिका का नागरिक बैठता है या फिर वो व्यक्ति जिसको अमेरिका चाहता हो। अमेरिका का विरोध करके इन संस्थाओं का मेंबर बनना भी बहुत मुश्किल काम है। इवन आप मेंबर बन भी गए तो आपको लोन या तो मिलेगा नहीं, या तो इतनी कठोर शर्तों पर मिलेगा कि वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तीसरा है कि इनका जो डोमिनेंस है कल्चरल, वो बहुत मजबूत है। वो इतना मजबूत है, या इन्होंने अपने आर्थिक और बाकी चीज़ों को मिलाकर डोमिनेंस को इतना मजबूत बना लिया है कि दुनिया का हर आदमी अमेरिका ही जाकर बसना चाहता है। इवन ऐसे लोग भी जो अमेरिका के विरोधी हैं वो भी अंत में अमेरिका में ही जाकर रहना चाहते हैं। आप अभी डंकी रूट काफ़ी चर्चा में है। पंजाब, हरियाणा और देश के कई भी और भी ऐसे हिस्से हैं जहाँ से लोग लीगल या इलीगल किसी भी तरह अमेरिका में घुसना चाहते हैं। मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया,
और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ से लोग किसी भी तरह से बस अमेरिका में बसना चाहते हैं। उनको लगता है वहाँ पर अवसर ज़्यादा है, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो शायद हमारे पास ज़्यादा मौके होंगे, हम अमीर बन सकते हैं। और ऐसी मतलब चीज़ें सच भी हैं, ऐसी कोई नहीं भागता। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है। इसके अलावा दुनिया में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका हब अमेरिका है। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका के नागरिकों को ही मिले हैं आज तक। जो भी इनोवेशन होता है, मान के चलिए कि अमेरिका में ही हुआ होगा। मतलब चाइना और कई और देश भी हैं लाइन में, बट मैक्सिमम जो आविष्कार हैं वो अमेरिका में होते हैं। आप चाहे गूगल यूज करें, चाहे आप फेसबुक यूज करें, आप ट्विटर यूज करें, आप यूट्यूब यूज करें, चाहे चैट जीपीटी यूज करें, सब यूएसए का है। आप इवन एप्पल का फोन अगर आप यूज कर रहे हैं, वो भी अमेरिका का है। इतना ज्यादा डोमिनेंस जिस देश का हो, आप सोच के देखिए उसको कौन हरा सकता है, या उसके अस्तित्व से कौन इनकार कर सकता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वो है हॉलीवुड। हॉलीवुड की मूवीज देखिए, बहुत अच्छी होती हैं। तो लोगों को वो भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में इन्फ्लुएंस करती हैं। लोगों को लगता है कि यही अ, उसकी टेक्नोलॉजी देखिए, उनके जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने का तरीका है देखिए, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही अमेरिका में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, या और भी बहुत सारे मिनरल। तो जैसे भारत में इन चीज़ों की काफ़ी कमी है, लेकिन अमेरिका में इनकी बिल्कुल भी कमी नहीं। अमेरिका के पास इतनी मात्रा में है कि अमेरिका खुद भी यूज करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करने की वजह से उसको वो कई देशों को प्रभावित भी कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अमेरिका किसी को सेल गैस दे रहा है और वो देश उस पर निर्भर हो गया, अमेरिका ने अचानक से कहा भाई आज से हम दाम बढ़ाएंगे, या तुमको हमारी ये शर्त माननी पड़ेगी। अब या तो आप उसकी शर्त मानेंगे, या फिर आप अपना काम खराब करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोई काम क्यों खराब करेगा, शर्त ही माननी पड़ेगी। हालांकि भारत उन देशों में है जो अमेरिका के सामने कभी झुका नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे 1972 का वॉर देख लीजिए। इन्होंने अपना सबसे पावरफुल 7वां नौसैनिक बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में। वो बेड़ा इतना ताकतवर है, केवल एक बेड़ा कि कई देशों की नेवी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और उन्होंने भेज दिया था पाकिस्तान की मदद करने के लिए। यूएसएसआर के साथ हमारी एक संधि हुई थी, जिस वजह से हम बच गए थे, नहीं तो शायद उसका थोड़ा सा जो प्रभाव होता घातक हो सकता था। तो इंटरनेट सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, तकनीकी शक्ति और भी ऐसे बहुत सारे कारक हैं। अ, चाहे इनकी मजबूत सीआईए को देख लो, जिसका पूरा वर्ल्ड लेवल पर नेटवर्क है। ऐसा कोई देश शायद मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया भी नहीं होगा जहाँ सीआईए का नेटवर्क ना हो। तो इतनी सुविधाएं, इतनी चीज़ें जिस देश के पास रहेगी, जाहिर सी बात है वो डोमिनेट तो करेगा। अमेरिका की शक्ति का जो मूल कारण है वो यही है। धन्यवाद।